अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्वान सबको मालूम है। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन इज़ा खरजना ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल। क़यामत की तीन ऐसी बड़ी निशानियाँ हैं, जब वो ज़ाहिर हो जाएंगी, जब वो वजूद में आ जाएंगी, जब वो सामने आ जाएंगी, जब उनका वजूद हो जाएगा तो उन निशानियों के आ जाने के बाद किसी इंसान का कलमा पढ़ना, किसी इंसान का नमाजी हो जाना, किसी इंसान का दानी हो जाना, किसी इंसान का हाजी हो जाना, किसी इंसान का तहज्जुद गुजार हो जाना, किसी इंसान का इताअतशियार हो जाना, किसी इंसान का रब का फरमाबरदार हो जाना कोई फायदा नहीं देगा। अल्लाह के नबी, वो कौन सी निशानियां हैं जिनके नमूदार हो जाने के बाद किसी इंसान को उसकी कोई इबादत, यहाँ तक कि उसका तेरी अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना भी फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अद-दज्जाल, जब दज्जाल अपनी पूरी ताकत व क़ुव्वत के साथ, जब दज्जाल बादलों पर हुकूमत के साथ, जब दज्जाल ज़मीन में अपनी पूरी इक़्तिदार के साथ ज़ाहिर हो जाएगा तो उस वक्त किसी इंसान को उसका ईमान, उसकी नमाज, उसका रोज़ा, उसका क़ियाम, उसका सियाम उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। वदाबतुल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन से एक मखलूक पैदा करेगा, एक चौपाए को पैदा करेगा। दुनिया के सारे चौपाए नर मादा से पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे चौपाए को पैदा करेगा जो ज़मीन से पैदा किया जाएगा। युकल्लिमुन नास, जो लोगों से बात करेगा। और अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं, युकल्लिमुन नास, जो मुसलमानों से बात करेगा, मुवहिदीन से बात करेगा, अल्लाह वालों से बात करेगा। व युकल्लिमुन नास, और मुनाफिकों और काफिरों को जख्मी करेगा। व तुलूउ शम्सी मिन मगरिबिहा, और जब सूरज अपने मगरिब से, अपने डूबने वाली जगह से तुलू हो जाएगा तो किसी इंसान को उसका ईमान फायदा पहुंचाने वाला नहीं। वो दज्जाल जिसकी मारिफत का हमें हुक्म दिया गया और जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम से कहा कि ला यखरुजु दज्जाल हत्ता यज़हलन नासु अन ज़िक्रिही व हत्ता ततरुकल अइम्मतु ज़िक्रुहु अलल मनाबिर। दज्जाल उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होगा जब तक तुम उन्हें याद करते रहोगे, उसके वाक़यात को बयान करते रहोगे, उसकी हदीस को बयान करते रहोगे, उसके फितने को बयान करते रहोगे, उसकी हौलनाकियों को बयान करते रहोगे। सुनो सुनो, तुम दज्जाल को बयान करना छोड़ दोगे, उसके वाक़यात को नकल करना छोड़ दोगे। हत्ता ततरुकल अइम्मतु ज़िक्रुहु अलल मनाबिर, यहाँ तक कि उलमा, वाइज़ीन, मुकर्रिरीन हर मौजू पे तकरीर करेंगे। नमाज पर तकरीर मौजूद होगी, रोज़े पर तकरीर मौजूद होगी, हज पर तकरीर मौजूद होगी, ज़कात पर तकरीर मौजूद होगी, क़ियाम पर तकरीर मौजूद होगी, सलातुल लैल की फजीलत पर तकरीर मौजूद होगी। लेकिन लोग दज्जाल के मौजू पर उलमा मिंबरों से तकरीर करना छोड़ देंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब दज्जाल ज़ाहिर होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी हम मजलिस में बैठे हुए क़यामत का तज़किरा कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे से देखा, कफ़ी मा ततज़ाकरून या अस्हाबी, अए सहाबा तुम किस चीज़ का तज़किरा कर रहे हो? क़ालू क़ुलना या रसूल अल्लाह नहनु नतज़ाकरु अस्साअह,
ऐ अल्लाह के नबी, हम क़यामत का उस दिन का तज़किरा कर रहे हैं जिस दिन ये सूरज और चाँद टूट कर गिर जाएंगे। हम उस दिन का तज़किरा कर रहे हैं जिस दिन आसमान लपेट दिया जाएगा। हम उस दिन का तज़किरा कर रहे हैं जिस दिन ये मजबूत पहाड़ रुई के गाले के मानन उड़ेंगे। हम उस दिन का तज़किरा कर रहे हैं जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी। नहनू नतज़ाकरू अस्साअह, ऐ अल्लाह के नबी, हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तरौना क़ब्लहा अश्रा आयातिन। ऐ सहाबा, क़यामत उस वक्त तक जाहिर नहीं होगी, उस वक्त वजूद में नहीं आएगी जब तक कि तुम उससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। फिर अल्लाह के नबी ने उन निशानियों में क्या फरमाया? अद्दुखान, धुआं, वद्दज्जाल, यहाँ तक कि दज्जाल का जब तक ज़ुहूर नहीं हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पृथ्वी का, इस ज़मीन का विनाश नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह फजर की नमाज के बाद, नबी का मामूल था कि लोगों को फजर की नमाज के बाद वाज़ो नसीहत किया करते थे। अल्लाह के नबी एक दिन साहबे किराम के साथ बैठे हुए थे। आपने दज्जाल का तज़किरा किया। फ़ख़फ़ज़्त फ़ीही व रफ़अत, आपने उसके मकाम व मर्तबे को बहुत गिरा कर बयान किया। वो दज्जाल है, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कद्र मंजिलत नहीं, वो ऐसा है, अल्लाह उसे ऐसे ही मिटा देगा, अल्लाह ये कर देगा, वो कर देगा। वो सुम्मा रफ़अत, फिर आपने दज्जाल के फितने को ऊंचा करके बताया। ऐ लोगो, दज्जाल का फितना वो मुसीबत है जो ऐसी और ऐसी होगी, दज्जाल के साथ वो मुसीबत है जो ऐसी और ऐसी होगी। हत्ता ज़नन्ना अन्नहु फी ताइफतिन नख्ल, सहाबे किराम कहने लगे कि हमें ऐसा मालूम होने लगा, हमें ऐसा महसूस होने लगा, हमें ऐसा लगने लगा कि दज्जाल इन खजूर के पेड़ों में छुपा हुआ है। हम अपने घर गए, खजूर के दरख्त हिलते तो हमें लगता दज्जाल आ गया है, कोई चीज गिर जाती हमें लगता दज्जाल आ गया है, कोई चीज हरकत करती हमें लगता दज्जाल आ गया है। फलम्मा रुहना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ ज़ालिका फ़ीना, अल्लाह के रसूल के पास हम शाम को लौट कर गए तो अल्लाह के नबी ने हमारे चेहरे को देखा, हमारी घबराहट को देखा, हमारी बेचैनी को देखा, हमारे चेहरे पे जो 12 बजे हुए थे उस मंजर को अल्लाह के नबी ने देखा। आपने पूछा, मा शानुकुम, ऐ सहाबा, इतने घबराए हुए क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, इतने बेचैन क्यों, क्या हो गया है? साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ज़करत दज्जाल फ़ख़फ़ज़्त फ़ीही व रफ़अत, ऐ अल्लाह के नबी, आपने दज्जाल का तज़किरा किया और आपने उसके मकाम और मर्तबे को, उसकी ताकत व क़ुव्वत को, उसके फितने को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया और उसके मकाम को अल्लाह के नज़दीक बहुत गिरा के बयान किया। ऐ अल्लाह के नबी, आपने दज्जाल के बारे में वो बातें बताई, वो ख़तरनाक बातों की हमें खबर दी कि हमें लगने लगा कि दज्जाल इन खजूर के पेड़ों में छुपा हुआ है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? साहबा, दज्जाल कोई चीज है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, हज करते रहो, दज्जाल से काफी हो जाओगे, वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं। नहीं, अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को और डरा दिया और क्या फरमाया? अगैर दज्जाल अखवफनी अलैकुम, अगैर दज्जाल अखवफनी अलैकुम, ऐ सहाबा, क्या दज्जाल से बड़ा भी कोई फितना है जिसके बारे में मैं तुमसे डरूं? मा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अंज़रा उम्मतहु अला वरल कज़्ज़ाब। ऐ नब लोगों सुनो, आदम की तख्लीक से लेकर मा बैन आदम इला क़ियामिस्सा खल्कुन अकबर मिन दज्जाल, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत के वुकू पज़ीर होने तक अल्लाह ने कोई ऐसा फितना नहीं पैदा किया, कोई ऐसी मुसीबत नाज़िल नहीं की, कोई ऐसा अज़ाब नहीं भेजा जो दज्जाल जैसे अज़ाब से ज्यादा बड़ा हो।
मा मिन नबीन इल्ला वक़द अंज़रा उम्मतहु वला वरल कज़्ज़ाब। ऐ सहाबा मुझसे क्यों कह रहे हो मा मिन नबीन इल्ला वक़द अंज़रा उम्मतहु वला वरल कज़्ज़ाब। अल्लाह ने जितने नबी भेजे हैं, नूह को भेजा, हूद को भेजा, सालेह को भेजा, ज़करिया को भेजा, यसा को भेजा, ज़ुन्नूनैन को भेजा, ईसा को भेजा, मूसा को भेजा, इदरीस को भेजा, फला को भेजा, फला को भेजा। मुस्नद अहमद की रवायत के मुताबिक 1,24,000 अंबिया को भेजा अल्लाह ने। मा मिन नबीन इल्ला वक़द अंज़रा उम्मतहु वला वरल कज़्ज़ाब। हर नबी ने अपने उम्मतियों को उसके मुसीबत से, उसके फितने से डराया। लक़द अंज़रा नूहुं कौमहु, यहाँ तक कि नूह पहला रसूल, लक़द अंज़रा नूहुं कौमहु, नूह ने अपनी कौम के लोगों को दज्जाल से डराया। लेकिन अना वलाकिन अक़ूलु लकुम फ़ीही क़ौला लम यक़ुलहु नबिय्युन लिक़ौमिही, लेकिन मैं तुमसे दज्जाल के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा, दज्जाल के बारे में एक ऐसी चीज की खबर दूंगा जो किसी नबी ने अपने उम्मती को नहीं दी। नूह ने डराया लेकिन उन्होंने इस बात की खबर नहीं दी। हूद ने डराया लेकिन उन्होंने अपने कौम को इस बात की खबर नहीं दी। इदरीस ने डराया लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस बात की खबर नहीं दी। यसा ने डराया लेकिन उन्होंने इसको इस बात की खबर नहीं दी। मैं तुम्हें वो खबर दे रहा हूँ, अला इन्नहु आवर व इन्नल्लाह तबारक व तआला लैसा बिआवर मक्तूबुम बैना ऐनैहि काफरा व फी रिवायतिन काफिर। सुनो, किसी नबी ने अपनी उम्मतियों को ये बात नहीं बताई। मैं बता रहा हूं वो काना है और उसके आंखों के दरमियान काफिर या कफरा लिखा हुआ है। यक़रऊहु कुल्लु मोमिनिन कातिबिन औ गैर कातिबिन। हर मुसलमान मोमिन, मैं मुनाफिक की बात नहीं कह रहा हूं, कलमा पढ़ने वालों की बात नहीं कह रहा हूँ, जो दीन से बेखबर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने कभी हदीस की किताबों को उठाकर नहीं देखा उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने दज्जाल के बारे में नुसूस इकट्ठा नहीं की मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, तो दज्जाल के फितने से बेखबर है मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। यक़रऊहु कुल्लु मोमिन, कितना भी कलमा पढ़ लो, रब्बे काबा की कसम नुसूस बता रहे हैं आपका कलमा पढ़ना भी आपको दज्जाल से नहीं बचाएगा। आपको कलमा पढ़ना आपको दज्जाल से नहीं बचाएगा। वो आपके बगल में आकर बैठेगा, आपके साथ खाएगा, आपके साथ पिएगा, आपके साथ उठेगा, आपके साथ बैठेगा और आपको खबर नहीं होगी आप किसके साथ खा रहे हैं। ऐ सहाबा, उसके माथे आंखों के दरमियान लिखा होगा काफिरुन, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लोगों को दज्जाल से डराया तो आपने क्या फरमाया? उमरान बैतुल मक़दिस। सवाल ये है, दज्जाल नमूदार कहाँ से होगा? दज्जाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी कद हद्दस्तुकुम अन दज्जाल हत्ता खशीतु अन ला ताक़िलू। ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे सामने दज्जाल की बातों को बयान किया है, अपनी तकरीरों में, अपने खुतबों में, अपने बयानात में, अपने सफ़र में, अपने हज़र में, अपनी नमाजों में, अपने रातों की इबादतों में हमने तुम्हें दज्जाल के से पनाह की दुआएं सिखाई है। ऐ सहाबा, हमने तुम्हारे सामने दज्जाल की इतनी बातें बयान की हैं कि हमें लग रहा है कि तुम सब भूल जाओगे। सुनो, इन्न मसीह दज्जाल रजुलुन कसीरुन। मसीह दज्जाल कोई 100 फुट 200 फुट 300 फुट का आदमी नहीं होगा। रजुलुन कसीरुन, नाटा इंसान होगा। अफजुस्साक़ीन, उसके दोनों पैर मुड़े हुए होंगे। ये हिस्सा जब वो चलेगा तो उसके पैर दूरी पर पड़ेंगे। अफजुस्साक़ीन जअदुर्रास, घुंघराले बालों वाला होगा। मतमूसुल ऐन ममसूहुल ऐन युसरा, उसकी बाईं आंख लिपी हुई होगी। प्लास्टिक जलाइए और जलती हुई प्लास्टिक को ऐसे कर दीजिए, लिपी हुई प्लास्टिक। ममसूहुल ऐन युसरा आवरुल ऐन युमना, बाईं आंख लिपी हुई होगी और दाईं आंख कानी होगी। उसकी आंख के बारे में समझना हो कअन्नहु इनबतुन ताफिया, गोया उभरा हुआ अंगूर। इतना कभी इंसान
इतना बदसूरत इंसान, इतना ऐब से भरा हुआ इंसान, इतना डरावना इंसान जिसे क़ज़ाए हाजत लगती है, जो खाता पीता और बैतुल खला जाता है, जो ब्याह शादी करता है, अकीम होगा, बांझ होगा, ला यूलदु लहू, उसकी औलाद नहीं होगी, वो इंसान कहेगा अना नबीयुन, मैं नबी हूँ। फिर वो कहेगा अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ। ऐसा इंसान जिसके अंदर हजार ऐब है, जिसके अंदर ऐब की भरमार है, जो देखने में कभी ही लग रहा है, वो अपने बारे में कहेगा मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरी इबादत करो। अल्लाह के नबी ने फिर कहा, ऐ सहाबा सुनो, फ़इन उल्बिस अलैकुम, अगर तुम भूल जाओ, ये सारी निशानियाँ भूल जाओ, तो इतना ज़रूर याद रखना, इन्नहु अअवर, वो काना है, व अन्नल्लाह तबारक व तआला लैसा बिआवर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेऐब है, हर तरह के ऐब से पाक है, वो कामिल सिफात है, हर नक्स से पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे के नाम ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, दज्जाल कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? तो आपने फरमाया इन्नहु खारिजु, इन्न दज्जाल यखरुजु मिन अर्दिन बिल मशरिक युकालु लहा खुरासान, युकालु लहा खुरासान। ऐ लोगो, दज्जाल मशरिक की एक ज़मीन से निकलेगा जिसका नाम खुरासान होगा, ईरान में, ईरान में। लयंज़िलन दज्जाल खूद व किरमान फी 70,000 वजूहुहुम कल मिजानिल मुतरका। ऐ लोगो, दज्जाल खूज और किरमान नामी दो जगहों में 70,000 ऐसे लोगों के साथ उतरेगा जिनके चेहरे ढाल की तरह मोटे और चौड़े होंगे। खूज मशरिकी ईरान, किरमान मगरिबी ईरान। यतबउ दज्जाल मिन यहूद असबहान 70,000 अलैहिम तयालिसा। दज्जाल के मुत्तबईन में 70,000 ऐसे यहूदी होंगे, 70,000 ऐसे यहूदी होंगे जिनके ऊपर तयालिसा होगा। तयालिसा एक लिबास होता है जो यहूद के उलमा पहनते हैं। उलमाए यहूद जिस लिबास को पहनते हैं, वो लिबास पहने हुए 70,000 होंगे। अल्लाह जाने उनके मातहती में कितने होंगे। ऐसे ज़माने में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। ऐ अल्लाह के नबी, वमा लुब्सुहु फिल अर्द, वो दज्जाल ज़मीन में कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन ठहरेगा? क़ाल अर्बऊन यौमा, 40 दिन, बस 40 दिन। 40 दिन तो ऐसे ही मजाक की तरह बीत जाते। नहीं साहबा, ठहरो। यौमुन कसनतिन व यौमुन कशहरिन व यौमुन कजुमतिन व साइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम। ऐ सहाबा, उसका साल, उसका 40 दिन तुम्हारे दिनों की तरह नहीं होगा। यौमुन कसनतिन, पहला दिन एक साल के बराबर होगा। व यौमुन कशहरिन, दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा। वयौमुन का जुमुअतिन, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। वसाइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम, और बकिया 37 दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। जब मैंने ये हदीस आपके सामने बयान की, हर आदमी अपने सीने पे हाथ रख के पूछे उसके दिमाग में क्या सवाल आया, हर आदमी। और यहीं से पता चलता है सहाबे किराम का मेयार, सहाबे किराम के सोचने का तरीक़ा और हमारे सोचने का तरीक़ा। सहाबे किराम ने जब अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये हदीस सुनी तो उनका जहन फ़ौरन उस चीज़ की तरफ गया जिससे उनका दिल सबसे ज़्यादा लगा रहता था। तो अल्लाह के नबी सहाबे किराम ने पूछा, ज़ालिकल यौमुल लज़ी कसनतिन अतख़फ़ीना फ़ीही सलातु यौमिन, ज़ालिकल यौमुल लज़ी कसनतिन अतख़फ़ीना फ़ीही सलातु यौमिन। ऐ अल्लाह के नबी, ये जो 1 साल का एक दिन है, 1 साल का एक दिन है, एक दिन में कितनी नमाज पढ़ी जाती है? कितनी नमाज पढ़ते हैं? फराइज़ में बात कर रहा हूँ, 5 वक्त। तो सहाबा किराम क्या पूछ रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जो 1 साल का दिन है,
इस दिन में सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़नी है, क्या हमें ये काफ़ी हो जाएगी? यानी हम 2.5 महीने करके नमाज पढ़ लें एक एक टाइम करके, तो अल्लाह के नबी काफ़ी हो जाएगी? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला 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 उक़दुरू लहू क़दरा, नहीं नहीं सहाबा, ऐसा नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा करना पड़ेगा। अंदाज़ा समझ रहे हैं? मतलब यही हदीस दलील है उन इलाकों में नमाज पढ़ने की जहाँ 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन रहता है। अंदाजा करना है सहाबा, मतलब तुम अंदाजा कर लेना, जोहर और असर के दरमियान 3 घंटा है आम दिनों में, तो तुम अंदाजा कर लेना कि हमने जोहर की नमाज पढ़ ली है और कुछ टाइम बीतने के बाद जब तुम्हें ये लग जाए कि 3 घंटा के करीब टाइम बीत गया है, तो तुम असर पढ़ लेना। और जब 3 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद जब तुम्हें लगे मगरिब 2.5 घंटा बीत गया है, हमें मगरिब पढ़नी है, तो मगरिब पढ़ लेना। उक़दुरू लहू क़दरा। साहबे के नाम ने फिर पूछा, वमा इसराउहु फिल अर्द या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी 40 दिन में वो पूरी दुनिया, जंगलों को, पहाड़ों को, बियाबानों को, मैदानों को, खेतियों को, खलियानों को, तरी और नमी को, खुश्की को, सबको नाप देगा अल्लाह के नबी। गैर मक्का वल मदीना, सिवाय मक्का और मदीना के 2 जगह और भी है। किसी को मालूम है 2 जगह और जहां दज्जाल नहीं जाएगा? किसी को मालूम है? मक्का और मदीना में दज्जाल नहीं जाएगा, हदीस मौजूद, वाज़े। 2 और जगह हैं जहां दज्जाल नहीं जाएगा। हमने क्या सीखा दज्जाल के बारे में? हमने क्या जाना? क्या हमारी नॉलेज की वो काना है, ये काफी है? इतने बड़े मजमे में अल्लाह का कोई बंदा बताए कि दज्जाल 2 और जगहों पर नहीं जा सकता, सही आदित की रोशनी में। तूर, या मूसा इखलाना अलैक फ़इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, ऐ कोहे तूर पर दज्जाल नहीं जा सकता, वो वैसे ही उसके लिए हराम है जैसे मक्का और मदीना। और कहाँ? बैतुल मुक़द्दस, वहां भी दज्जाल नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। वो मुहासरा करेगा, वो दज्जाल उन जगहों का मुहासरा करेगा ताकि मुसलमानों को वहां भूखा मार दे। वही जगह है जहां मुसलमान महफूज रहेंगे उस ज़माने में। मैं उन बातों की तरफ आऊँगा। अल्लाह के नबी साहबे के नाम ने पूछा, वमा इसराउहु फिल अर्द या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी तेज़ी क्या होगी, उसकी रफ्तार क्या होगी? अल्लाह के नबी ने कहा, कल गैस इस्तदबरत हुर्रीह, कल गईस इस्तदबरत हुर्रीह, जैसे तुम आसमान में बादल को देख रहे हो, उसके पीछे हवाएं जैसे बादल को ढकेलती हैं, उस बादल की तेजी को देख रहे हो। कल गईस इस्तदबरत हुर्रीह, वो वैसे ही भागेगा जैसे हवाएं बादलों को भगा कर लेकर जाती हैं। स्पीड, तेज रफ्तारी। वहाँ किलोमीटर नहीं था, वाइन को नापने का आला नहीं था, हवा की रफ्तार किलोमीटर में नहीं थी, तो अल्लाह के नबी ने कॉमन सेंस बात कही, कल गईस इस्तदबरत हुर्रीह, जैसे हवाएं बादलों को हका कर लेके जाती हैं, वैसी उसकी स्पीड होगी। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, उसका ये आलम होगा तो क्या बस्तियों वालों पर, कबीले वालों पर, मोहल्ले वालों को क्यों आप कुछ नसीहत करते हैं? अल्लाह की नबी ने फरमाया, मन समिया बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, मन समिया बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जो दज्जाल के बारे में सुने कि दज्जाल उस बस्ती में आया है, अपनी बस्ती खाली करके भाग जाए। वो दज्जाल यहाँ आया है, वो उस बस्ती को खाली करके भाग जाए, वहां पहुंचे वहां से भाग जाए, वहां पहुंचे वहां से भाग जाए। सबसे महफूज जगह कहाँ है तुम्हें, तुम्हारे लिए दज्जाल से बचने की? कहाँ है अल्लाह के रसूल? मक्का, मदीना, तूर और बैतुल मुक़द्दस। भागो मदीने में, सबसे महफूज जगह है दज्जाल से बचने के लिए। मन समिया बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जो दज्जाल के बारे में सुने वो वहां से भागे, यहाँ तक कि जंगलों में, बियाबानों में, मैदानों में कहीं छुप सकता है तो छुपे। सबसे मजबूत जगह मदीना और मक्का है, मक्का और मदीना है।
क्यों अल्लाह के रसूल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस ज़माने में मोमिन होंगे, मुआहिद होंगे, अल्लाह वाले होंगे, कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़ाने वाले होंगे, अल्लाह के एक बंदे होंगे, क़ियामुल लैल करने वाले होंगे, सदक़ात व खैरात करने वाले होंगे, गिरिया वज़ारी करने वाले होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा किसी का ईमान उसे कुछ फ़ायदा नहीं देगा। मन समिया बिद्दज्जाल फलियना अन्हु फइन्नर रजुल ला यातीहि व हुवा यहसिबु अन्नहु मोमिन। एक आदमी जो नमाज पढ़ने वाला होगा, जो रोज़ा रखने वाला होगा, जो हज करने वाला होगा, जो ज़कात देने वाला होगा, जो सदक़ात व खैरात करने वाला होगा, जो अपने बारे में ये गुमान करता होगा वो बहुत बड़ा आलिम है, वो बहुत बड़ा मौलवी है, वो बहुत बड़ा जानकार है, वो बहुत बड़ा मोमिन है। जब दज्जाल के सामने जाएगा तो फयत्तबी उसका मुत्तबे बन जाएगा। लिमा यबासु बिही मिनश्शुबहात, इसलिए कि अल्लाह ने उसे ऐसे ऐसे शुबहात के साथ भेजा होगा जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अल्लाह के नबी आप क्या कह रहे हैं? तब बस्ती वाले कहाँ जाएंगे? दज्जाल कब जाहिर होगा? अल्लाह के नबी हमें पता कैसे चलेगा दज्जाल जाहिर होने वाला है? तो अल्लाह के नबी ने सटीक टाइम दी है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग दी है। जब ये हादसा पेश आ जाए समझ लो दज्जाल आने वाला है। दिन ब दिन, टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर इंफॉर्मेशन अल्लाह के नबी ने दिए। क़ब्ल खुरूज दज्जाल सलास सनावातिन शिदादिन युसीबुन नासु फीहा जूउन शदीदुन। दज्जाल के ज़ुहूर से 3 साल पहले, दज्जाल के ज़ुहूर से 3 साल पहले लोग शदीद कहसाली का शिकार होंगे। फ़यअमुरुल्लाहु समा फ़िस्सनतिल ऊला अन तहबिस सुलुस मतरहा व यअमुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुस नबातिहा। पहले साल फर्स्ट ईयर बीए का एग्ज़ाम है, बीए का एग्ज़ाम है, 3 साल का कोर्स है। अल्लाह के नबी इत्तला दे रहे हैं पहले साल अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से कहेगा, ऐ आसमान अपनी बारिश का, अपने पैदावार का, अपनी नेमत का, अपनी रहमत का 1/3 रोक ले। वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुस नबातिहा, और अल्लाह ज़मीन से कहेगा, ऐ ज़मीन मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ अपनी पैदावार का 1/3 रोक ले। 33%, 33.33, 33.333। वयामुरुल अर्ज़ फ़िस्सनतिस सानिया अन तहबिस सुलुसै मतरहा वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुसै नबातिहा। अल्लाह दूसरे साल आसमान से कहेगा, ऐ आसमान अपनी पैदावार का 2/3 66.666 रोक ले। वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुसै नबातिहा। अल्लाह ज़मीन से कहेगा, ऐ ज़मीन अपनी पैदावार का, अपनी हरियाली का, अपने सब्ज़े का, अपने फल का, अपनी तरकारी का, अपनी नेमतों का 66.666 2/3 रोक ले। वयामुरुल्लाहु समा फ़िस्सनतिस सालिसा। अल्लाह तीसरे साल आसमान से कहेगा, अन तहबिस मतरहा कुल्लहा। ऐ आसमान अपनी पैदावार का पूरा 100% रोक ले, पूरा रोक ले। वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस नबातहा कुल्लहा। अल्लाह ज़मीन से कहेगा अपनी पैदावार का पूरा रोक ले। फला तक़तुरू कतरतन वला तुम्बितुल खज़रा। तो उस साल तीसरे साल आसमान से 1 कतरा पानी नहीं नादिल होगा और जमीन से 1 सब्जा नहीं उगेगा। जब साहबे किराम ने अल्लाह के नबी से ये हदीस सुनी तो साहबे किराम के चेहरे पर परेशानी तारी हो गई और साहबे किराम ने फौरन पूछा, फमा यईशुन नासु फी ज़ालिका ज़मान या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाज़िल नहीं करेगा, जमीन से सब्जा नहीं उगेगा। फमा यईशुन नासु फी ज़ालिका ज़मान या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी चौपाए मर जाएंगे, हरियालियां खत्म हो जाएंगी, पौधा उगेगा नहीं, अल्लाह की मखलूक खत्म हो जाएगी। उस जमाने में लोगों को कौन सी चीज जिंदा रखेगी? कौन सी चीज? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया?
खजाना करने वाले खजाना कर लेंगे, जखीरा अंदोजी करने वाले जखीरा अंदोजी कर लेंगे, गरीब इंसान कहाँ जाएगा अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अत्तहलील व तकबीर व तहमीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, इसका जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह को पुकारना, ये उनके लिए खाने का काम करेगा। युजरा अलैहिम मजरत आम। है अल्लाह के नबी, इतना बुरा दौर आ जाएगा तो अल्लाह के नबी, दज्जाल के मुत्तबईन कौन लोग होंगे? दज्जाल जब बस्ती से गुजरेगा तो क्या कैफियत होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दज्जाल एक बस्ती में आएगा और उनसे कहेगा फ़यदूहुम फ़यस्तजीब फ़युमिनून बिही वयस्तजीबून लहू। दज्जाल उनको अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगा, मुझ पर ईमान ले आओ, मैं इलाह हूँ, मैं माबूद हूँ, मैं ज़मीन और आसमान का मालिक हूँ, मेरी आवाज़ पर आसमान से बारिश नादिल होती है और मेरे आवाज़ पर ज़मीन से सब्ज़ा उगता है, मुझ पर ईमान ले आओ। वो बस्ती के लोग उस पर ईमान ले आएंगे। दज्जाल आसमान की तरफ खिताब करेगा, अय आसमान, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे मानने वाले हैं, ये मेरी पूजा करने वाले हैं, ये मेरी परस्तिश करने वाले हैं। अय आसमान, ये मेरे हैं। फतुम फयामरुस्समा फतुम तिरू, अय आसमान इन पर बारिश नादिल कर, तो आसमान से बारिश नादिल होगी। वयामुरुल अर्ज़ अन फतुम बितू, और अल्लाह ज़मीन से, वो दज्जाल ज़मीन से कहेगा, अय ज़मीन अपनी पैदावार को उगाओ, तो ज़मीन अपने ख़जानों को निकालेगी। तसव्वुर कर रहे हैं वो कौम जो 3 साल तक की कहसाली सह रही है, जो कौम जिसके जानवर चौपाए बिल्कुल सूख गए हैं, किसी तरह बचे होंगे, तो वो कौम हरियाली को देख रही है और अपने ऊपर आसमान की बारिश की नाज़िल होता हुआ देख रही है। अजीम फितना, मा बैन आदम इला क़ियाम अस्सा खल्कुन अकबर मिन दज्जाल, दज्जाल से बड़ा कोई फितना कयामत तक नहीं पैदा किया गया। फतरूहु अलैहिम सारियतहुम अतवल मा कान ज़ुरउ व असबगहु ज़ुरुआ व अमद्दहु खवासिरा। ऐ सहाबा, जब दज्जाल पर ये लोग ईमान ले आएंगे तो इनकी चौपाए, इनके ऊँट की कोहाने बढ़ जाएंगी, दूध पिस्तान में भर जाएगा और पसलियाँ मजबूत और चौड़ी हो जाएंगी। फिर दज्जाल एक बस्ती में जाएगा, फयदूहुम फयरद्दून अलैहि क़ौलहु, वो दज्जाल उससे कहेगा मुझ पर ईमान ले आओ, वो लोग उस पर ईमान लाने से इनकार कर देंगे, हम तुझ पर ईमान नहीं लाते। दज्जाल फयंसरिफु अन्हुम, वहाँ से सिर्फ हटेगा। फयुस्बिहून मुमलिहीन लैसा बिअयदीहिम शैउम मिन अमवालिहिम, यहाँ तक कि उनके हाथों में ना उनका माल बचेगा, ना उनके चौपाए बचेंगे, ना उनकी ज़मीनें बचेंगी, ना उनके फल बचेंगे, ना उनके हरियाली बचेगी। फयुस्बिहून मुमलिहीन लैसा बिअयदीहिम शैउम मिन अमवालिहिम, वो फक्कड़ हो जाएंगे, उनके पास उनका कोई माल नहीं बचेगा, तबाह हो गए सब दज्जाल को ठुकरा कर। और दज्जाल एक बंजर जमीन से गुजरेगा, दज्जाल एक बंजर जमीन से गुजरेगा, बंजर जमीन जिसमें न हरियाली है, न सब्जे हैं, न पौधा है, न अनाज है, तपती हुई रेत। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा, अपने यहूदियों से कहेगा, अपने मानने वालों से कहेगा, अगर मैं इस ज़मीन के ख़जानों को निकाल दूं तो क्या तुम इस बात पर ईमान ले आओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेंगे हाँ। तो दज्जाल ज़मीन की तरफ खिताब करेगा और ज़मीन से कहेगा, अखरिजी कुनूज़की, अखरिजी कुनूज़की फ़यतबअहु कुनूज़ुहा कयआसिबिन नहल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दज्जाल ज़मीन से कहेगा, ऐ ज़मीन अखरिजी कुनूज़की, अपने ख़जाने को बाहर निकाल। फ़यतबअहु कुनूज़ुहा कयआसिबिन नहल, ज़मीन अपने ख़जाने को फाड़ कर बाहर आ जाएगी, ख़जाने ज़मीन फाड़ के बाहर आ जाएंगे। दज्जाल आगे बढ़ेगा, फ़यतबअहु कुनूज़ुहा कयआसिबिन नहल, तो ख़जाने उसके पीछे उड़ते हुए वैसे जाएंगे जैसे शहद की मक्खियां शहद की रानी के पीछे या शहद के राजा के पीछे उड़ती हुई जाती है। फिर दज्जाल एक देहाती के पास आएगा जिसके माँ बाप मर गए होंगे। दज्जाल कहेगा,
वो अपनी माँ की याद में रो रहा होगा। शायद माँ का बर्थडे रहा हो, शायद माँ का बर्थडे रहा हो, माँ की याद आ गई हो, रो रहा होगा। तो दज्जाल उससे कहेगा इम्बास्तु लका अबाका व उम्मुका फतशहदु अन्नी रब्बुक, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं जो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पहले मर गए हैं, जिनका क्लोन भी नहीं बचा है, जिनकी हड्डियां भी नहीं बची हैं, जिनका वजूद खत्म हो चुका है और सर की हड्डियां भी खत्म होने के करीब हैं, अगर मैं उन्हें जिंदा कर दूं अतशहदु अन्नी रब्बुक, क्या तुम इस बात की गवाही दोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? वो कहेगा हाँ। वो कब्र के पास आएगा अपने माँ बाप के, फतमस्सल लहू शयातीनुहु अला सूरत अबीही व उम्मिही फयकूलान या बुनैया इत्तबि फइन्नहु रब्बुक। दज्जाल कब्र के पास आएगा और कहे कुम, खड़े हो जाओ। तो उसके शयातीन, दज्जाल के शयातीन जो सूरत बदलेंगे, उसके माँ बाप की शक्ल में कब्र फाड़ के बाहर आएंगे और वो दोनों पूरी ममता, पूरे प्यार और पूरी शफकत पिजरी से कहेंगे या बुनैया इत्तबि फइन्नहु रब्बुक, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे गुर्दे, ऐ मेरे सोना, ऐ मेरे बाबू, इसकी इत्तिबा करो, यही तुम्हारा रब है। फयातिल दज्जाल इलल आराबी, दज्जाल एक दूसरे देहाती के पास जाएगा जिसका ऊंट मर गया होगा, वो रो रहा होगा। उसकी मईशत का जरिया, उसकी आमदनी का जरिया, उसका लूम भाई देहाती के लिए तो वही लूम है, देहाती के लिए वही दुकान है जिसका वो दूध दुए और जिसका दूध बेचे, उसके बिजनेस का जरिया, सोर्स ऑफ इनकम वो खत्म हो गई होगी। रो रहा होगा हाय अब मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे घर के बच्चों का पेट कैसे भरेगा, मैं तो तबाह हो गया, मेरा घर कौन चलाएगा, मेरी लाठी टूट गई। तो दज्जाल उसके पास आएगा और कहेगा इम बाअस्तु लका इबलका तशहदु अन्नी रब्बुक, अगर मैं तेरे ऊंट को जिंदा कर दूं तो क्या तू इस बात की गवाही देगा मैं तेरा रब हूं? देहाती कहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फतमस्सल लहू शयातीनुहु सूरत इबिलिही, तो दज्जाल के शयातीन ऊंट की शक्ल इख्तियार करेंगे और ऊंट खड़ा हो जाएगा और वो उस पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी कहते दज्जाल आगे बढ़ेगा, दज्जाल आगे बढ़ेगा, उसके मुत्तबईन बढ़ते जाएंगे। वो जिस बस्ती से, जिस गली से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से गली गुजरेगा, सबसे सब उसके मुत्तबईन होते जाएंगे। यहाँ तक कि घर की औरतें अपने घर को छोड़कर, अपने नकाब को छोड़कर, अपने हिजाब को छोड़कर जिस हाल में होंगी उससे जा मिलेंगी। बाहर अल्लाह का नेक बंदा होगा, वो इस मंजर को देखेगा, घर की औरतों की इज्जत को इस तरह नीलाम होते हुए देखेगा, वो घर में आएगा। हत्ता इन्न रजुला ला यरजिअ इला उम्मिही व उख्तिही व अम्मतिही फयूसिकुहा रिबातन मखाफत अन तखरुजा इलैहि, वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी फूफी को, अपनी चाची को, अपनी घर की औरतों को रस्सी से बांध देगा इस डर से कि कहीं वो दज्जाल के पीछे ना निकल जाए। अजीम फितना, अजीम फितना। अल्लाह के नबी, बातें बहुत हैं और वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दज्जाल पूरी दुनिया में सैर करते हुए मदीना की तरफ बढ़ेगा। मदीना में अल्लाह के नबी कहते हैं वो उहुद पहाड़ पे चढ़ेगा, वो उहुद पहाड़ पर चढ़ेगा, मस्जिद नबी को देखेगा और अपने हवारियों से कहेगा ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे साथियों, देखो हाज़ा कसरुल अबियज़, हाज़ा मस्जिद अहमद, हाज़ा कसरुल अबियज़, हाज़ा मस्जिद अहमद। ये सफ़ेद महल है, ये सफ़ेद महल है, ये अहमद की मस्जिद है। और आज अल्लाह के नबी की मस्जिद को अगर फिजा से देखा जाए तो वो सफेद व्हाइट महल की तरह है। फिर दज्जाल मदीने की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा वहां फरिश्तों की सफ़ें दज्जाल को रोकने के लगे रहेंगे। या अल्लाह के नबी करे इज़ा जाअ दुबुर उहुदिन सरफतिल मलाइकतु वजहु क़िबल शाम व हुनालिका यहलिकु व हुनालिका यहलिकु व हुनालिका यहलिकु। जब दज्जाल मदीने की तरफ आएगा फरिश्ते उसके चेहरे को शाम की तरफ फेर देंगे और वहां दज्जाल हलाक होगा। शाम अर्ज़ मुक़द्दस,
अल्लाह के नबी साहब किराम ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, अभी वो जब मदीने के बाहर मैंने कहा था ना कि दज्जाल के फितने से कोई कलमा पढ़ने वाला ये ना समझ ले मैं बच जाऊंगा। दज्जाल को जैसे ही फरिश्ते मोड़ेंगे वो एक जगह खेमा डालेगा अपना। फतरजफुल मदीनत सलास रजफात, फतरजफुल मदीनत सलास रजफात, मदीने में भूकंप आएगा, मदीने में भूकंप आएगा, 3 जबरदस्त झटके आएंगे मदीने में, मदीना हिल जाएगा। फतखरुजु इलैहि कुल वला यबक मुनाफिकुन वला मुनाफिकतुन वला फासिकुन वला फासिकतुन इल्ला खरज इलैहि। तो मदीने में जितने मुनाफिक होंगे, जितनी मुनाफिक मर्द होंगे, जितनी मुनाफिका औरतें होंगी, जितने फासिक मर्द होंगे, जितनी फासिका औरतें होंगी, सब के सब भाग दज्जाल से जाकर मिलेंगी और उस पर ईमान ले आएंगी। मदीने में थी वल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, मदीना उनके लिए बेहतर था काश वो जानते। फज़ालिका यौमुल खलास, आज का दिन सफाई का दिन, मदीने में कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मुनाफिक सिर्फ मोमिनीन बचेंगे। अभी दज्जाल बाहर खड़ा होगा कि मदीने से एक लड़का निकलेगा, एक लड़का, एक दीन का जानने वाला, एक इल्म का जानने वाला, एक अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़ने वाला, हदीस को समझने वाला। तो उसे दज्जाल के साथी मिलेंगे, वो कहेंगे ऐन तामिद, ऐन तामिदु, कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़का कहेगा आमिदु इला हादल्लज़ी खरज, मैं उस इंसान के पास जा रहा हूँ जो ये निकला है और उसने ये दावा किया था कि मैं नबी हूँ और अब ये दावा कर रहा है कि मैं खुदा अल्लाह हूँ। तो वो दज्जाल के साथी कहेंगे अवमा तुम बिरब्बिना, अवमा तुम बिरब्बिना, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं रखते? तो वो तालिब इल्म कहेगा मा बिरब्बिना मिन खिफा, हमारे रब के अंदर कोई पोशीदगी नहीं है, हम रब को उसके सिफ़ात के साथ जानते हैं, हम रब की सिफ़ात जानते हैं, रब के औसाफ जानते हैं, रब के बारे में जानते हैं, वो कामिल सिफ़त है। लेकिन ये काना, ये ऐबीला इंसान जिसके जो ये समझता है कि अल्लाह रब, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं उसको जवाब देने वाला जा रहा हूँ, तो वो कहेंगे उक़्तुलू, इसे कत्ल कर दो। तो उनमें से बात से कहेंगे कि इसे कत्ल ना करो। अलैसा क़द नहाना रब्बुना अल्ला नक़्तुलु अहदन गैरुह, क्या हमारे रब ने हमें मना नहीं किया कि हम किसी को कत्ल ना करें? वो लेकर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही वो लड़का उस दज्जाल को देखेगा कहेगा या अय्युहन्नास हाज़ा हुवल्लज़ी ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा हुवा दज्जालुल्लज़ी ज़करा लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, यही तो वो दज्जाल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने हमें बताया था। दज्जाल उससे कहेगा, लंबा वाक़या, मैं उस तरफ नहीं जाता। फिर वो दज्जाल उसको कत्ल कर देगा, यहाँ तक कि उसकी आरी से उसके सर से लेकर पैर तक चीर दिया जाएगा। उसके जिस्म के दोनों टुकड़े दूर दूर जाकर छटकेंगे, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर दूर। दज्जाल उन टुकड़ों के दरमियान चलेगा और अपने हवारियों से कहेगा, अगर मैं इसे ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम इस बात की गवाही दोगे कि मैं रब हूँ? वो कहेंगे हाँ। कहेगा दज्जाल कुम कुम फयस्तवी काइमा, हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं वो दोनों टुकड़े आएंगे, आपस में मिलेंगे और वो इंसान खड़ा हो जाएगा। दज्जाल फिर कहेगा अतुमिनु बी, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? तो वो कहेगा मज़दतु फ़ीका इल्ला बसीरा, मज़दतु फ़ीका इल्ला बसीरा, अंतल मसीह अल कज़्ज़ाब, तू ही मसीह दज्जाल है। दज्जाल छुरी लेगा उसको ज़बा करने के लिए, ज़बा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गर्दन को तांबे की बना देगा। यहाँ तक कि वो उसे ज़बा नहीं कर पाएगा तो वो तालिब इल्म कहेगा, वो बंदा कहेगा, ऐ लोगो सुनो, इन्नहु ला यफ़अलु बिअहदिन बिबादी, ऐ लोगो ये मेरे बाद किसी और को कत्ल नहीं कर सकता। एक लौता इंसान, दज्जाल को खुद नहीं पता है कि वो कितने को कत्ल कर सकता है। दज्जाल को नहीं पता था कि मैं कितने आदमी को कत्ल कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दज्जाल को सारी पावर दी, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि वो कितने को कत्ल कर सकता है, सिर्फ एक को कत्ल कर सकता था। ये लड़का क्या कह रहा है, ये मुझे कत्ल करने के बाद अब किसी को कत्ल नहीं कर सकता। उसको कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला कि ये मुझे कत्ल करने के बाद किसी को कत्ल नहीं कर सकता?
अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ी थी उसने। नबी की हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा था वो एक आदमी को कत्ल करेगा और वो अफजल शुहदा इंदा रब्बिल आलमीन, अब वो इंसान सबसे बड़ा शहीद होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में। तब से ये वाक़यात लंबे हैं, मामला इसी तरह चलता रहेगा कि हज़रत ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा, हज़रत ईसा इब्न मरियम उतरेंगे आसमान से उस वक्त जबकि मुसलमान आपस में इस बात पर बैत कर चुके होंगे कि हम कल सुबह फजर की नमाज के बाद निकलेंगे और दज्जाल का मुकाबला करेंगे। जैसे ही ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, फुल ब्लैकआउट। अगर किसी के हाथ में चिराग होगा वो चिराग बुझ जाएगा, ट्यूबलाइट होगी ट्यूबलाइट बुझ जाएगी, टॉर्च होगी टॉर्च बुझ जाएगी। फयंदिलु ईसा इब्न मरियम बैन महरूततैन, अल्लाह दो लिबास पहने हुए रहते ईसा इब्न मरियम उतरेंगे। वाज़िअन कफ़ैहि अला अजनिहतिल मलकैन, दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए जब वो सर झुका देंगे तो उनके सरों से पानी टपकेंगे और जब सर उठाएंगे तो ऐसा मालूम होगा कि उनके बालों से मोती की तरह पानी टपक रहे हैं, गोया वो नहा के निकले हैं, गुस्ल खाने से हम्माम से निकले हैं। वनफ़सहु यंतही वला यहिल्लु लिकाफ़िरिन यजिदु रिहा नफ़सिही इल्ला माता वनफ़सहु यंतही हैसु यंतही तरफ़ु, और दज्जाल ईसा इब्न मरियम की सांस जहाँ तक जाएगी वहाँ तक सारे काफिर मर जाएंगे। और लोगों जानते हो ईसा इब्न मरियम की सांस कितना दूर जाएगी, जितना दूर हज़रत ईसा इब्न मरियम की निगाह जाएगी, जितना दूर हज़रत ईसा इब्न मरियम की निगाह जाएगी। हज़रत ईसा इब्न मरियम उतरेंगे, मुसलमानों के दरमियान एक नई शख्सियत मौजूद होगी। मुसलमान पूछेंगे आप कौन हैं, तो हज़रत ईसा इब्न मरियम कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का कलीमा हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। तो मुसलमानों हज़रत ईसा इब्न मरियम कहेंगे, वो बातें आगे आएंगी, हज़रत ईसा इब्न मरियम कहेंगे कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं 3 चीज़ों का ऑप्शन देता हूँ, या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दज्जाल पे आसमान से अजाब भेज दे और अपने दज्जाल को उसके दुश्मनों उसके लश्करों समेत ज़मीन में धंसा दे, या दज्जाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए कोई दुश्मन का इंतज़ाम कर दे, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके हाथों को रोक ले और उनके हथियारों को तुमसे रोक ले और तुम्हारे हथियारों को उन पर मुसल्लत कर दे। तो उस दिन ऐ लोगों देखोगे मुसलमान कहेंगे हाद अशफल सुदूरिना वली अनफुसिना या रसूल अल्लाह, या ईसा इब्न मरियम, ये हमारे लिए ज़्यादा खुशी और ज़्यादा सुकून और ज़्यादा राहत का बाइस है। इन्होंने हमारे माँ बाप को मारा, हमारे परिवार को मारा, मुसलमानों को कत्ल किया। हम ये चाहते हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि इनके हथियारों को अल्लाह हमसे रोक ले और हमारे हथियारों को इन पर मुसल्लत कर दे। तो उस दिन तुम ताकतवर यहूदी को देखोगे, वो इधर उधर भागेगा, पहाड़ों के पत्थरों के पीछे छुपेगा, यहाँ तक कि पत्थर कहेंगे या अब्दुल्ला या मुस्लिम या अब्दुल्ला ताल फ़क़्तुलहू, आओ इसे कत्ल कर दो। अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम को जैसे ही दज्जाल देखेगा वो वैसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलने लगता है। यहाँ तक कि बाबे लुद के पास हज़रत ईसा इब्न मरियम दज्जाल को पकड़ेंगे और उसे नेज़ा मारेंगे और उसके खून को अपने हथियार में मुसलमानों को दिखाएंगे, ये बताने के लिए कि ये इंसान है, ये खून वाला, गोश्त वाला, पोस्ट वाला, चमड़ी वाला, बीमारी वाला इंसान है जिसकी ज़िंदगी में हमेशा की नहीं, दवाम नहीं। बिन्हीं चंद बातों पर मैं अल्लाह के नबी, एक बात और, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को और आने वाले लोगों को बताया है दज्जाल से बचने के लिए क्या किया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ लोगों, अगर तुम्हारा सामना दज्जाल से हो जाए फ़क़रा अलैहि फ़वातिहा सूरतिल कहफ़, तो उसके ऊपर सूरतुल कहफ़ की इब्तिदाई आयतों की तिलावत करना। वफ़ी बाज़ि रिवाया ख़वातिमा सूरतिल कहफ़, सूरतुल कहफ़ की आखिरी की आयतों को तिलावत करना। और क्या करना है अल्लाह के नबी, अपनी नमाज़ों में दज्जाल से पनाह मांगना। और क्या करना है अल्लाह के नबी, पहाड़ों में छुप जाना, बियाबानों में छुप जाना और सबसे सेफ जगह मदीना और मक्का में छुप जाना। अगर तुम्हें
ईमान में, इल्म में कमज़ोरी हो। तो इन चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, ऐ रब्बुल आलमीन हमें दज्जाल के फितने से महफूज रख। ऐ रब्बुल आलमीन हमारे अक़ीदे, ईमान और हमारे दीन की हिफाजत फरमा उस वक्त जबकि हमारा मुक़ा सामना दज्जाल से हो। ऐ रब्बुल आलमीन हमें जब तक दार फ़ानी ज़िंदा रख, सही अक़ीदे इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जो हमारा ख़ात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।